हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं इस जीएनजी में। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स के अपने नेक्स्ट टू टॉपिक्स की। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट्स एंड पॉलीगन अरेंजमेंट्स की। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था सीटिंग अरेंजमेंट्स में यहाँ पे सिंगल रो के अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं और डबल रो के अरेंजमेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक है यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा एंड पॉलीगन्स अरेंजमेंट्स क्या होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट्स एंड पॉलीगन अरेंजमेंट्स की, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दीस क्वेश्चंस यू हैव टू अरेंज अ ग्रुप ऑफ पर्सन फॉलोइंग सर्टेन कंडीशंस। तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट्स जो होता है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट्स होता क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा। देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट्स क्या होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट्स में सर्कुलर अरेंजमेंट्स में या तो आपके क्वेश्चन में कहेगा कि 6 पर्सन हैं जो एक सर्कुल एक राउंड टेबल में बैठे हैं, या को आपको आपको 7 पर्सन देगा या फिर आपको यहाँ पे 8 पर्सन देगा। ठीक है, तो 6, 7 या फिर 8 पर्सन आपको यहाँ पे दे सकता है क्वेश्चन में। इस 6 पर्सन आपके एक राउंड टेबल में बैठे हैं और उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कहाँ पे बैठा है, वो 7 पर्सन दे सकता है या फिर 8 पर्सन दे सकता है। ठीक है चलो, अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि यहाँ पे जो है वो 8 पर्सन एक सर्कुलर में बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 पर्सन है, तो हमें सर्कल बनाना नहीं है। देखो हमें कैसे सॉल्व करना है इस चीज को। ठीक है, अगर सपोज 8 पर्सन है तो हम ऐसे करेंगे कि ये हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा 3 और 4, ये हो जाएगा 5 एंड 6, ये हो जाएगा 7 एंड 8। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो एक सर्कल में इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर लिया ऐसे पूरा। ठीक है, तो ये 8 पर्सन जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके में जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछाते हैं वो सेंटर पे पूछाता है, लेकिन मैं आपको दोनों ही केस बता देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि जो सारे पर्सन बैठे हैं उनका फेस कहाँ पे है, सेंटर की तरफ। अगर फेस, ठीक है, केस वन की बात अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे, अगर इन सभी का फेस यहाँ पे क्या हो, सेंटर की तरफ हो, केस वन, अगर सभी का जो फेसेस है, जो सभी का फेसेस है वो कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर। अगर वो सभी का फेस सेंटर की तरफ है, ठीक है, तो राइट और लेफ्ट हमें कैसे लेने हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट अगर हमें कैसे लेने हैं कि आपसे कहेगा सपोज बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए या ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, लेट सपोज आपसे ऐसे कहता है, तो हमें राइट और लेफ्ट को कैसे मेजर किया जाता है अगर सभी का फेस सेंटर की तरफ है। तो जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे भी मैंने आपको बताया है कि जहां पे जो जिसका फेस होता है वो उसका अगर राइट हैंड होगा तो राइट डायरेक्शन होगी, जहां पे उसका लेफ्ट हैंड होगा तो वो वहां पे उसकी लेफ्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब जैसे क्या है, सभी का फेसेस कहाँ पे है, सेंटर की तरफ है, तो सभी कहाँ पे फेस करके और बैठे हुए हैं, आप सेंटर की तरफ फेस करके हुए बैठे हुए हैं। अब अगर सेंटर की तरफ फेस करके हुए बैठे हैं, जैसे ये बंदा है, मान लो ये अगर सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो इसका राइट हैंड किधर होगा, इसका राइट हैंड होगा इस साइड, इस साइड। तो ये आपका कहलाएगा फिर राइट डायरेक्शन, ये आपका क्या कहलाएगा, राइट डायरेक्शन। और लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, इधर होगा, क्योंकि अगर ऐसे बैठा है इस तरफ फेस करके और, तो लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो लेफ्ट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, यानी लेफ्ट आपको कैसे मेजर करना है, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पर्सन के फेसेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन पर्सन कहाँ पे बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हमें राइट और लेफ्ट लेना होगा। तो अगर पर्सन ऐसे बैठा है, वैसे भी अंडरस्टूड है कि अगर ये पर्सन आपका ऐसे बैठा है तो राइट डायरेक्शन आपका किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर ये पर्सन ऐसे है तो लेफ्ट डायरेक्शन आपका कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, सेंटर की तरफ है, तो अगर सेंटर की तरफ है तो राइट और लेफ्ट हमें ऐसे लेना है। बट अगर मान लीजिए सेंटर की तरफ नहीं है, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में जो यहाँ पे सर्कुलर में जो सब बैठे हुए हैं उन सभी का फेस जो है वो क्या है, आउटसाइड द सेंटर है, सेंटर के बाहर है। सेंटर के बाहर है मतलब इस तरीके से। ठीक है, ये सब सेंटर की ओर बाहर की ओर देख रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, सेंटर की ओर बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर सभी सेंटर के बाहर की ओर देख रहे हैं यानी आउटसाइड द सेंटर है, तो आप बताओ अगर आउटसाइड द सेंटर है तो राइट डायरेक्शन हमारा, राइट हैंड किस साइड होगा, अगर आउटसाइड द डायरेक्शन तो राइट हैंड हमारा इस साइड होगा और लेफ्ट हैंड हमारा इस साइड होगा। तब हमें राइट कैसे लेना है, तब हमें ऐसे राइट लेना है। ये जो आपका जाएगा, ये आपका जाएगा राइट, ये आपका क्या जाएगा, राइट जाएगा। और इधर से ये आपका लेफ्ट हैंड होगा तो ये आपका कैसे जाएगा, लेफ्ट। ठीक है,
तो पर्सन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना होगा कि अगर सेंटर की तरफ फेस करके और बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फिर आपका इस तरीके से ग्रीन वाले से राइट एंड लेफ्ट होगा, और अगर आपका आउटसाइड द सेंटर है तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ये आपका राइट एंड लेफ्ट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है? हाँ भाई बताओ। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है कि आगे के एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ये तो हो गया राइट एंड लेफ्ट, सेंटर की तरफ है, आउटसाइड द सेंटर। अब अगर मान लीजिए कि सपोज 6% यहाँ पे क्या है, 6% आपके एक सर्कुलर में बैठे हुए हैं। सर्कुलर में कितने परसेंट बैठे हुए हैं, 6%, ठीक है ना। तो अगर 6% आपके सर्कुलर में यहाँ पे क्या है, बैठे हुए हैं, तो जैसे 6% को बिठा दो, पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6% आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कभी कदार हो सकता है कि आपके में क्वेश्चन जो है वो डिग्री वाला आ जाए। ठीक है, डिग्री वाला कैसे आएगा कि अगर 6% बैठे हुए हैं तो इन सभी के बीच का एंगल, इन सभी के बीच का एंगल कितना होगा, आप ये बताओ, इन सभी के बीच का एंगल कितना होगा। तो आप बताइए टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये टोटल एक सर्किल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। अब जितने भी पर्सन बैठे हैं उससे आप डिवाइड कर दो, 6% बैठे हैं तो 6 से डिवाइड कर दोगे, तो इन सभी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इन सभी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आप बताओ, 60 डिग्री। ठीक है ना। तो कभी हो सकता है कि आपके में एंगल बेस में भी आ जाए, जहां तक आज तक अभी तक आया नहीं है। ठीक है, और तो इस तरीके से एंगल बेस पे भी अगर चीजें आ जाती है मान लो, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, अदरवाइज ये ठीक है। चलो, तो ये होता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट्स। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग सर्कुलर के क्वेश्चंस को अब चलेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस हमारे पास फाइंड आउट होते हैं, कैसे हमें करना है और किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले आते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, अब ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि 4 लेडीज हैं, ए बी सी एंड डी। तो मैंने नोट डाउन कर लिया, ए बी सी और डी हमारे पास क्या है, लेडीज हैं। तो 4 लेडीज हैं हमारे पास, ए बी सी एंड डी, एंड 4 जेंटलमैन हैं, ई एफ जी एंड एच। तो ई एफ जी और एच ये आपके कौन है, जेंटलमैन है। ठीक है, 4 जेंटलमैन हैं, ई एफ जी एंड एच है। अब कह रहा है कि आर सिटिंग इन ए सर्कल अराउंड ए टेबल फेसिंग ईच अदर। देखो यहाँ भी क्या कह रहा है, फेसिंग ईच अदर, सभी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। तो फेसिंग ईच अदर का मतलब पता है क्या हुआ, कि उन सभी के जो फेसेस होंगे वो कहां पे होंगे, सेंटर की तरफ होंगे। ठीक है, अब 8% है, 4 4 8% है, तो चलो 8% बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये मैंने बनाया इस तरीके से, 8% यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8% मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कि सबसे पहली जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है। सबसे पहली कंडीशन आपसे कह रहा है कि नो 2 लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। मतलब कोई भी लेडीज और कोई भी जेंटलमैन अगल बगल यानी साइड बाय साइड आपके नहीं बैठे हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पहले ई बैठा होगा जेंटलमैन, फिर उसके बाद यहाँ पे एफ बैठा होगा जेंटलमैन, या फिर यहाँ पे पहले ई बैठा होगा जेंटलमैन, या फिर यहाँ पे एफ बैठा होगा जेंटलमैन। तो जेंटलमैन कभी भी साथ साथ नहीं बैठे हैं। इसी तरीके से आपसे कह रहा है कि लेडीज भी कभी भी साथ साथ नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग किस सीरीज यानी किस क्रम में बैठे हैं। तो ये बैठे होंगे लेडीज जेंटलमैन, लेडीज जेंटलमैन, लेडीज जेंटलमैन, लेडीज जेंटलमैन। कोई भी 2 लेडीज, कोई भी 2 जेंटलमैन, ठीक है, या कोई भी 3 कभी भी साथ साथ नहीं बैठे। चलो, तो ये चीज तो क्लियर हो गई भाई कि कोई भी 2 लेडीज और जेंटलमैन सिटिंग साइड बाय साइड आपके नहीं बैठे हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, देखो ये तो मुझे पता चल गया कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ई और एफ या एफ और जी या जी और एच या ए और बी या बी और सी या सी और डी साथ साथ नहीं बैठे होंगे, अलग अलग बैठे होंगे। ठीक है, अब आपसे देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। सी जो है वो जी और ई के बीच में है, और वो किसको फेस कर रहा है, डी को फेस कर रहा है। ठीक है, वो किसको फेस कर रहा है, आप बताओ, डी को फेस कर रहा है। और एक चीज और भी है कि इन सभी के जो
फेसेस हैं, इन सभी के जो फेसेस हैं वो कहाँ पे हैं? सेंटर की तरफ है। इन सभी के जो फेसेस हैं वो कहाँ पे हैं आप बताओ? सेंटर की तरफ। क्लियर? अच्छा, चलो बहुत बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपसे कह रहा है सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी। सी जो है वो जी और ई के बीच में है और किसको फेस कर रहा है? डी को फेस कर रहा है। तो सवाल ये है कि सी को कहाँ पे बिठाया जाए? ठीक है, तो आप देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि आप सी को कहीं पे भी बैठा दो, जहां आपकी इच्छा हो वहां पे बैठा दो। ठीक है, क्लियर? और अगर आपने सही कंडीशंस का यूज किया तो वो एकदम सही आएगा, चाहे जहीं कहीं पे बैठा दो। तो एक काम करता हूं, मैं सी को यहाँ पे बिठा देता हूँ। ठीक है, मैं सी को यहाँ पे बिठा देता हूँ कि सी जो है वो यहाँ बैठेगा। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे बिठाओ, आप यहाँ पे भी बिठा सकते हो, यहाँ भी बिठा सकते हो, यहाँ भी बिठा सकते हो, कहीं भी बिठा सकते हो। ठीक है ना? तो अब देखो क्या कह रहा है कि सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। अब जो है सी जो है ना वो जी और ई के बीच में बैठा है। जी और ई के बीच में बैठा है। अब एक क्वेश्चन और है आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी और ई को कहां बिठाएं? तो देखो, जी और ई में यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या? कुछ लोग तो ये करेंगे कि यहाँ पे जी को बिठाएंगे, कुछ लोग ये करेंगे कि यहाँ पे ई को बिठाएंगे। कहेंगे सर सी जो है वो जी और ई के बीच में बैठ गया। लेकिन कुछ लोग ये भी करेंगे कि यहाँ पे ई को बिठाएंगे, या फिर कुछ लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जी को बिठाएंगे। तो अब सही कौन सा यहाँ पे है कि कहाँ पे बैठेगा जी या ई? यहाँ पे बैठेगा जी या फिर यहाँ पे बैठेगा जी, वो पता चलेगा आगे। वो कहाँ पता चलेगा? आगे। अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो जी यहाँ पे होगा या तो जी यहाँ पे होगा, या तो ई यहाँ पे होगा और या तो ई यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी ऐसे लिख लो, फिर आगे हमें कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ पे बैठा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इज फेसिंग डी, डी की ओर फेस कर रहा है। तो सी जो है वो उसका डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है? यहाँ पे। तो किसको फेस कर रहा है? ये डी को फेस कर रहा है, तो डी इधर आ जाएगा। डी को फेस कर रहा है ना, तो डी इधर आ गया। दोनों एक दूसरे की ओर फेस कर रहे हैं, ये इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, सेंटर की तरफ। ठीक है ना? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। चलो क्लियर है? तो डी को फेस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड फेसिंग जी। F is between D and A and facing G। अब आपसे कह रहा है F जो है ना वो D और A के बीच में है, और वो किसको फेस कर रहा है? G को फेस कर रहा है। तो एक चीज समझना, जिस स्टूडेंट ने G को यहां पे बिठाया है उसका F कहां पे होगा? यहां पे होगा। उसका F कहां पे होगा? यहां पे होगा, क्योंकि F जो है वो G को फेस कर रहा है। जिस स्टूडेंट ने G को यहां पे बिठाया होगा वो F जो है वो G को फेस कर रहा होगा। क्लियर? और D और A के बिटवीन में है, तो D इधर हो गया होगा, तो A इधर हो गया होगा, A इधर हो गया होगा। बोलो क्लियर है? ठीक है ना? चलो, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज और भी बनती है क्या, कि जिस स्टूडेंट ने जी को इधर बिठाया होगा, भाई जिस स्टूडेंट ने जी को इधर बिठाया होगा, तो एफ जो है वो जी को फेस कर रहा है, तो उस स्टूडेंट का एफ किधर आया होगा? इधर आया होगा। उस स्टूडेंट का एफ किधर आया होगा? इधर आया होगा एफ। और उस स्टूडेंट का अगर एफ इधर आया है, तो आपसे कह रहा है एफ इज बिटवीन डी एंड ए। एफ जो है वो डी और ए के बीच में है, तो उसका ए किधर आया होगा? इधर आया होगा। उसका ए किधर आया होगा? मैं बताओ बताओ। इधर आया होगा। बोलो क्लियर है? हाँ भाई बताओ। ठीक, तो चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। तो जिस स्टूडेंट ने जी को इधर बिठाया था उसका एफ आपका इधर आया होगा, और एफ जो है वो डी और ए के बीच में रहा होगा। तो एफ इधर रहा होगा, डी इधर रहा होगा, ए इधर रहा होगा। और जिसने जी को इधर बैठाया होगा उसका ई इधर रहा होगा, सी इधर रहा होगा। यानी कौन सी दो पोजीशन खाली हो गई? ये वाली, ये वाली। तो यहाँ पे कह रहा है कि H इज टू द राइट ऑफ B। H जो है वो B के राइट में है। तो सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो अगर मैं B को यहाँ पे बिठाऊं, अगर मैं B को यहाँ पे बिठाऊं, ठीक है, तो H जो है B के राइट में है, तो B का राइट किधर होगा? इधर होगा H। तो जरा देख लेते हैं कि जिस स्टूडेंट ने G को इधर बैठाया होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है। क्योंकि कंडीशन आपको ये दे रखा था कि नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। ऐसा तो नहीं है कि लेडीज और जेंटलमैन में साइड बाय साइड कोई बैठ गया हो इस वाले में, जिसने जी को इधर बैठाया होगा, जिसने जी को इधर बैठाया होगा, या फिर जिसने जी को इधर बैठाया होगा, या जिसने जी को इधर बैठाया होगा। चलो देख लेते हैं पहले।
जिसने जी को इधर बैठाया, देखें क्या साइड बाय साइड आ रहा है, तो देखते हैं। तो आप बताओ, ए बी सी डी लेडीज थी, ए बी सी डी लेडीज थी, तो ए और ए हो गया यहाँ पे, और कौन हो गया यहाँ पे आपका, कौन हो गया आप बताओ, एच इज टू द राइट ऑफ बी, ठीक है ना। तो जिसने यहाँ पे बिठाया होगा जी को, जिसने जी को यहाँ पे बिठाया होगा उसके हिसाब से ए इधर रहा होगा, एच इधर रहा होगा, बी इधर रहा होगा। तो ए आपका इधर बैठा होगा, ठीक है, बी आपका इधर बैठा होगा, अलग अलग बैठे हैं, ठीक है, सी आपका इधर बैठा होगा, डी आपका इधर बैठा होगा, सही है, बहुत बढ़िया। ए एफ जी एस देख लेते हैं, ई आपका इधर रहा होगा, ठीक है, और एफ आपका इधर रहा होगा, जी आपका इधर रहा होगा, और जी ई आपका इधर रहा होगा, जिसने जी को इधर बैठा ला तो ई इधर रहा होगा, तो ई इधर हो गया, एफ इधर हो गया, और जी आपका किधर रहा होगा, ई इधर बैठा ला तो जी इधर रहा होगा, एच इधर हो गया। तो अब आप देखोगे कि एच और जी साथ साथ हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है, एच और जी साथ साथ हो गए कि नहीं हो गए, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एच और जी आपके क्या हो गए, एच और जी साथ साथ हुए कि नहीं हुए। और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एच और जी जो है वो क्या है, जेंटलमैन, तो कभी भी साथ साथ नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि जी को इधर नहीं बैठाला जाए, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि जी इधर नहीं बैठेगा, जी कहाँ बैठेगा, इधर ही बैठेगा। तो इधर कौन बैठेगा, जी नहीं बैठेगा, तो इधर ई बैठेगा, इधर ई बैठेगा, इधर कौन बैठेगा, जी बैठेगा, इधर कौन बैठेगा आप बताओ, जी बैठेगा, ठीक है। अब करेक्ट हो गया। अब अगर इधर जी बैठ रहा है और इधर ई बैठ रहा है, तो बीच में कौन बैठा होगा, सी, जो आपसे बोला गया है हु इज सिटिंग जी एंड ई, तो जी और ई के बीच में सी रहा होगा, इज फेसिंग डी, डी को फेस कर रहे होंगे, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, एफ जो है वो डी और ए के बीच में है, एफ जो है वो डी और ए के बीच में है, तो डी इधर रहा होगा, ठीक है, कह रहा है ना, यहाँ पे एफ इज बिटवीन डी एंड ए इज फेसिंग जी, एफ जो है वो जी को फेस कर रहा होगा, अगर एफ जी को फेस कर रहा होगा तो जी तो इधर बैठा है, तो एफ किधर बैठेगा, एफ बैठेगा इधर, तो इधर एफ नहीं बैठेगा, इधर एफ नहीं बैठा होगा, तो एफ जो है वो जी को फेस कर रहा होगा, ठीक। और आपसे क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, तो जो कहाँ बैठा है, सी, हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई हो गया, इज फेसिंग डी, हाँ, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, एफ यहाँ बैठा होगा, ए कहाँ बैठा होगा, ए आपका यहाँ पे नहीं होगा, ए आपका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो ए आपका यहाँ बैठा होगा, क्योंकि जी आपका इधर बैठा है और एफ जो है वो जी को फेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो एफ जो है वो जी को फेस कर रहा है, ये एफ इज बिटवीन डी एंड ए, डी इधर हो गया, ए इधर हो गया, एफ इधर हो गया, एफ जी को फेस कर रहा है क्योंकि जी इधर बैठा था। अब आपसे कह रहा है एच इज टू द राइट ऑफ बी, एच जो है वो बी के राइट में एच है, बी के राइट में एच है, तो आप बताओ बी को कहाँ रखें, यही दो पोजीशन है, तो राइट किधर होता है, तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि अगर आपका सेंटर की ओर बैठे हैं तो राइट हैंड किस तरफ होगा, इस तरफ, तो एच जो है वो बी के राइट में है, तो एच जो है वो बी के राइट में, यानी बी इधर होगा तो इसका राइट एच इधर, तो ये आपकी करेक्ट बना हुआ है। तो दो पॉसिबिलिटीज आई थी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया उस दो पॉसिबिलिटीज में, अदरवाइज अगर आप पहले जी को इधर रख देते ना, अगर आप पहले जी को इधर रख दे, जिस स्टूडेंट ने पहले जी को इधर रखा होगा उसका गलत हो गया होगा, उसको फिर दूसरा बार बनाना पड़ा होगा, और जिस स्टूडेंट ने ई को पहले इधर रख दिया होगा उसका सही हो गया होगा, ठीक है, तो बस बहुत बढ़िया। तो ये चीज कैसे आएगी, प्रैक्टिस पे, जब आप कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो ये फाइनली आपका डन हो गया है, ठीक है। अब सारी कंडीशन मैच कर रही है, कोई भी दो लेडीज कोई भी जेंटलमैन जो है वो एक साथ आपके नहीं है, ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गई। चलो अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन है, तो भाई ए सेंटर की ओर देख रहा है, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, तो ए के लेफ्ट में कौन होगा बताओ, ए के लेफ्ट में कौन होगा, ए के लेफ्ट में हो जाएगा एफ, तो एफ हो गया ए के लेफ्ट में, ये देखो ए के लेफ्ट में कौन है, एफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं, आगे कह रहा है इज फेसिंग होम, ई किसको फेस कर रहा है जरा बताओ, ई जो है वो किसको फेस कर रहा है, एच को फेस कर रहा है, ई जो है वो किसको फेस कर रहा है, एच को, तो एच हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, आगे कह रहा है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के इमीडिएट नेबर कौन है, जरा बताओ बी के इमीडिएट नेबर कौन हो जाएंगे, बी के इमीडिएट नेबर कौन हो गए, बी का इमीडिएट हो गया एच और एक हो गया यहाँ पे जी, तो बी के इमीडिएट नेबर कौन कौन से हो गए, जी और
H। तो B के इमीडिएट नेबर हो जाएंगे आपके G और H, ये हो गए आपके G और H, यानी A हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? चलो बस 3 क्वेश्चन थे। तो ये था फाइनली आपका सर्कुलर अरेंजमेंट्स। तो किस तरीके से हमें करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? बहुत ईजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप चीजें क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपसे कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स हैं, A B C D E F G H आर सिटिंग इन ए सर्किल, और ये कह रहा है फेसिंग द सेंटर, यानी इन सभी के जो फेसेस हैं वो कहाँ पे हैं? सेंटर की तरफ हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर पे यहाँ पे नहीं है, अलग अलग कोई भी ऑर्डर कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। अब आपसे कह रहा है डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई सीट, इस तरह से कंडीशन आपको दे रखी है। तो कुछ नहीं करना है। कितने लोग हैं आप बताओ? 8 फ्रेंड्स हैं, तो 8 फ्रेंड्स बना लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो कंडीशन देखो, बहुत इजी होता है सर्कुलर अरेंजमेंट्स, जो कंडीशन आपको दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बस यहाँ पे चलना होता है। देखो आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी जो है वो ए के लेफ्ट में थर्ड है। अब एक बात बताओ, सभी लोग कहाँ पे देख रहे हैं? सेंटर की तरफ। तो आपको पता है ना राइट और लेफ्ट कैसे लेना है, मैं आपको बता चुका हूँ। सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको पता है राइट लेफ्ट कैसे लेना है, ठीक है। चलो अब आपसे कह रहा है कि डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी जो है ए के लेफ्ट में थर्ड है, तो डी को यहाँ बिठा दो। मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, यहीं पे बिठा देता हूँ, ठीक है। ये पोजीशन मेरी फिक्स है, यहीं पे बिठा देता हूँ मैं, आप कहीं पे भी बिठा सकते हो। तो कह रहा है डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो अगर डी यहाँ बैठा है तो ए के लेफ्ट में है डी, तो ए किधर होगा? ए के लेफ्ट में, ठीक है, ए के लेफ्ट में है डी, तो कितने में? थर्ड में। तो 1 2 3, तो ए आपका इधर हो जाएगा, क्योंकि ए का लेफ्ट यही तो होगा, ए के लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया, ठीक है ना। तो ए के लेफ्ट में थर्ड है, तो ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में थर्ड, यानी 1 2 3, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। 1 2 3, यहीं पे डी बैठा है। क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ई जो है ए के इमीडिएट राइट है, ई जो है वो ए के इमीडिएट राइट है, तो ए का राइट किधर होगा? ए ऐसे बैठा है, इसका राइट हैंड इस तरफ है, तो ए का राइट इधर हो गया। तो यहाँ पे कौन बैठा है? इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ई। तो कह रहा है ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में कौन है? यहाँ पे ई है, ठीक है। आगे कह रहा है बी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, डी जो है डी के लेफ्ट में थर्ड है, बी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, डी जो है ना वो डी के लेफ्ट में थर्ड है। तो अब एक बात बताओ, बी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है डी के लेफ्ट में थर्ड है, तो डी तो यहां बैठा है, तो डी का लेफ्ट किधर होगा? ये तो हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट, इसके लेफ्ट में कौन है? थर्ड में बी है, तो 1 2 3, तो बी किधर होगा? इधर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है ना? ठीक, चलो आगे आ जाओ। आगे कह रहा है जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, जी जो है बी के राइट में सेकेंड है, तो बी का राइट किधर होता है? बी का राइट होगा ये, क्योंकि बी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो राइट ये होगा, ठीक है ना, ये राइट हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो जी जो है बी के राइट में सेकंड है, बी का राइट में सेकंड 1 2, तो जी किधर हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये आपका जी हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? सी इज नेबर ऑफ बी, सी जो है ना वो बी का नेबर है, तो भाई बी का अगर नेबर है तो ई तो इधर बैठा ही बैठा है, तो सी इधर बैठेगा क्योंकि तभी इसका नेबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी जो है एच के लेफ्ट में थर्ड है, तो सी जो है वो एच के लेफ्ट में थर्ड है, तो एच इधर हो जाएगा। क्यों एच इधर हो जाएगा? क्योंकि थर्ड बोला गया है, लेफ्ट थर्ड, तो ये तो राइट हो गया, थर्ड हो गया लेफ्ट, तो 1 2 3, तो ये 3 में बैठा है, तो एच इधर हो जाएगा। अब कौन सी पोजीशन बची है? एक पोजीशन बची है, और कौन फ्रेंड बचा हुआ है यहाँ पे? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बचा हुआ, तो एफ आपका आ जाएगा कंप्लीट। बोलो क्लियर हो गया ना? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। सर्कुलर अरेंजमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं जरा इसमें क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कौन है? जरा बताओ, एफ और डी के बीच में कौन है? यहाँ बताओ, एफ और डी के बीच में कौन है? यहाँ पे एच है, तो एफ और डी के बीच में यहाँ पे कौन है? एच है, यानी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अच्छा
अब कह रहा है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन above and so form of a group which does not belong to that group, यानी वो कौन सा है जो इसमें एक ऑड वन आउट है। ठीक है, तो DC AH EF, तो पहले देखते हैं DC AH, DC और AH में क्या रिलेशन है। तो DC और AH, तो देखो D जो है ना वो C के सेकंड राइट है, D जो है वो C के सेकंड राइट है। AH में देखते हैं क्या है, AH में भी आपका A जो है वो H के सेकंड राइट है। ठीक है, H के सेकंड राइट है। और कौन सा है, EF है और CB है, EF है और CB है। तो EF देख लेते हैं, EF है और CB है। ठीक है, तो EF भी आपका क्या है कि ये जो F है ये इसके सेकंड राइट है। ठीक है, यानी EF में E जो है वो F के सेकंड राइट है। तो सभी में सेकंड राइट सेकंड राइट सेकंड राइट है, केवल CB में ऐसा है जो सेकंड राइट नहीं है, इमीडिएट है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। CB आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो D हो जाएगा इसका करेक्ट। बोलो क्लियर, हाँ भाई बताओ। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H, H के लेफ्ट में सेकंड कौन है जरा बताओ भाई। H के लेफ्ट में सेकंड, H ये है, राइट तो ये हो गया, लेफ्ट इधर हो जाएगा। H के लेफ्ट में सेकंड कौन है, 1 2 यानी G। H के लेफ्ट में सेकंड कौन है, G, तो G हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब H के लेफ्ट में सेकंड G है तो G तो है ही नहीं, तो नन ऑफ दीस, यानी D हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ G, इमीडिएट नेबर ऑफ G कौन है भाई, इमीडिएट नेबर ऑफ G बताओ कौन है। तो इमीडिएट नेबर ऑफ G जो है वो है D और C। इमीडिएट नेबर ऑफ G कौन है, C और D। C और D है क्या यहाँ पे, देखते हैं C और D है या D और C है। बात बहुत बढ़िया, C ऑप्शन, D और C। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ A, A के राइट में थर्ड कौन है जरा बताओ। A के राइट में थर्ड कौन है, A ये है, तो A का राइट किधर होगा, इस तरफ। A के राइट में थर्ड कौन है, 1 2 3, थर्ड कौन होगा, C। तो A के राइट में थर्ड हो जाएगा हमारे पास कौन सा, C। A के राइट में जो थर्ड हो गया है वो हमारे पास कौन सा हो गया है, तो C हो जाएगा, यानी D हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन D। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस तरीके से कि कैसे हम लोग सर्कुलर के क्वेश्चंस को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, अब आते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे। आप देखो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए उससे तो इजी ही आएंगे। ठीक है, उतना अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं। देखो क्या है, ये आपका सितंबर 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या था क्वेश्चन, ये जरा देख लेते हैं एक बार। कह रहा है 6% जो है वो ABCDEF है, आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो 6% बैठे हैं एक सर्कल में। एक सर्कल में कितने लोग बैठे हुए हैं, 6% बैठे हुए हैं, 6% बैठे हुए हैं, तो यानी 1 2 3 4 और 5 6, ये 6% है यहाँ पे एक सर्कल में बैठे। ठीक है, फेसिंग द सेंटर, यानी इन सभी का जो फेस है वो कहाँ पे है, सेंटर की तरफ है। इन सभी का जो फेस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है ए इज फेसिंग डी, ए जो है वो डी को फेस करता है, ए जो है वो डी को फेस कर रहा है, ए इज फेसिंग डी, ए डी को फेस कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ए को यहाँ बिठा दो, डी को यहाँ बिठा दो, आप कहीं पे भी बिठा सकते हो, जरूरी नहीं है। ए को यहाँ बिठा सकते हो, डी को यहाँ बिठा सकते हो। तो ए इज फेसिंग डी, ए डी की ओर फेस कर रहा है, दोनों अपोजिट फेस कर रहे हैं। ठीक है ना, ए इज फेसिंग डी। अब आपसे कह रहा है सी इज लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है वो ए के लेफ्ट में है, सी ए के लेफ्ट में है। तो सी अगर ए के लेफ्ट में है तो ए तो सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ए का लेफ्ट कौन सा होगा, ए का लेफ्ट होगा आपका कौन सा, ये वाला, इधर ऐसे, क्योंकि ये तो राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो सी जो है वो ए के लेफ्ट में है, ये कह रहा है सी इज लेफ्ट ऑफ ए, सी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। एंड राइट ऑफ ई, और ई के राइट में है तो ई किधर होगा, ई इधर हो जाएगा, क्योंकि ई का राइट ये हो गया, ई का राइट ये हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा।
तो सी आपका ए के लेफ्ट में है, ई के राइट में है, तो ई इधर बैठ जाएगा और ए तो है ही है इधर। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? डी इज बिटवीन बी एंड ई, डी जो है वो बी और ई के बीच में है, तो ई तो इधर हो गया, और डी जो है वो बी और ई के बीच में है, तो बी इधर हो जाएगा। तो बचा कौन, अब बताओ कौन बचा है यहाँ पे? एफ इज राइट ऑफ ए, एफ जो है ए के राइट में है, अगर नहीं भी कहता एफ इज राइट ऑफ ए तब भी एफ यहीं पे ही आता, तो एफ इज राइट ऑफ ए, एफ ए के राइट में है। सिंपल, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन आया था आपके में। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि एफ इज बिटवीन ए एंड बी, एफ इज बिटवीन ए एंड बी, ये तो सही है। एफ एंड ए आर नेबर्स, एफ एंड ए आर नेबर्स, सही है। बी इज लेफ्ट ऑफ डी, बी इज लेफ्ट ऑफ डी, सही है। तो आपसे क्या कह रहा है? एफ एंड सी आर नेबर्स, एफ एंड सी क्या नेबर्स हैं? नहीं, इसका मतलब ये आपका सही आंसर है, क्योंकि यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। क्लियर? हाँ भाई बताओ, कोई डाउट है ना? चलो, तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे सर्कुलर में आपके अरेंजमेंट्स जो हैं वो पूछे। अब आगे चलते हैं। अब आगे एक नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन में आपका कभी कदार पेंटागन देता है, कभी कदार हेक्सागन देता है, ज्यादातर आपके में हेक्सागन ही पूछा जाता है। तो आपसे देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कौन सा आया होता है हेक्सागन में, सितंबर 2025 में देखते हैं। कह रहा है 6 पीपल, 6 पीपल हैं आर सिटिंग इन ए हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप क्या होता है? जिसकी 6 साइडें होती हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल शेप में है, हेक्सागोनल शेप मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ठीक है, मैं और अच्छे से बनाता हूँ, और बढ़िया तरीके। ये या तो देखता हूँ कोई हेक्सागोनल का शेप है क्या, हेक्सागोनल का कोई शेप है? हेक्सागोनल का तो कोई, चलो कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूँ। ये बन गया 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका एक क्या है? हेक्सागोनल का शेप है। ये आपका क्या है? हेक्सागोनल का एक शेप। तो एक पर्सन यहाँ बैठा होगा, एक पर्सन यहाँ बैठा होगा, एक पर्सन यहाँ बैठा होगा 3, एक पर्सन यहाँ बैठा होगा 4, एक पर्सन यहाँ बैठा होगा 5, एक पर्सन यहाँ बैठा होगा 6। ये 6 लोग यहाँ पे क्या हैं? ठीक है। अब आपसे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। कह रहा है कि हेक्सागोनल शेप, ऑल द साइड ऑफ द हेक्सागोनल सो फॉर्म ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, सेम लेंथ है। अब आपसे कह रहा है कि ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, ए जो है ना वो बी और सी के एडजेसेंट में नहीं है, ठीक है। तो ए को हम कहाँ पे बिठाएं? अभी इस वाले को हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई हमें डेफिनेट पॉइंट मिलता है उसको पहले लेंगे हम लोग, ठीक है। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, डी को कहाँ बिठाया भी नहीं पता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, बी एंड सी आर एडजेसेंट, ये एक पॉइंट मिल गया, अब हमें इसको पिक कर लो। बी एंड सी आर एडजेसेंट है, अब बी और सी को कहीं भी बिठा दो, अब बी और सी को कहीं बिठा दो जहां आपकी इच्छा हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं यहाँ बिठा देता हूँ, यहाँ पे बी को बिठा देता हूँ, यहाँ पे सी को बिठा देता हूँ। बी एंड सी आर एडजेसेंट, बी और सी क्या हो गए हमारे पास? एडजेसेंट हो गए, अगल बगल बैठे हैं बी और सी। ऐसे भी बैठ सकते हैं, बी यहाँ पे बैठ सकता है, सी यहाँ पे बैठ सकता है, वो देख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं रहता तो आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। तो बी एंड सी आर एडजेसेंट। अब आपसे कह रहा है कि बी एंड सी आर एडजेसेंट हो गए, तो अब एक चीज समझो यहाँ पे। बी एंड सी आर एडजेसेंट हो गए ना, अब देखो बी के बारे में क्या बोल रखा, बी के बारे में ये बोल रखा था कि जो पहली लाइन बोल रखी थी वो कह रखा था कि ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, ए जो है वो बी और सी के एडजेसेंट में नहीं है। तो इसका मतलब ए इधर नहीं आ सकता, ए इधर नहीं आ सकता, ए कहाँ आ सकता है? या तो इधर आ सकता है या तो इधर, ठीक है। ए या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है। तो ए या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, अब वो चेक कर लेंगे, इधर आएगा ए, ठीक है ना। ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, बी और सी के एडजेसेंट में नहीं, तो ए ना इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है, इन दोनों पोजीशन में कोई भी एक जगह हो सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई,
डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई। डी जो है वो सी और ई के एडजेसेंट में नहीं है, तो इसका मतलब डी इधर है तो डी इधर नहीं हो सकता। डी क्या है, इधर नहीं हो सकता हमारे पास, डी डी आपका इधर नहीं हो सकता। और आगे देखो एक पॉइंट और दे रखा था, इसके आगे हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं। एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी। एफ जो है वो डी और सी के मिडिल में है। एफ जो है वो डी और सी के मिडिल में है, ठीक है। तो डी और सी के मिडिल में कौन है, एफ है। यहाँ पे कह रहा ना एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी, तो डी और सी के मिडिल में कौन है, एफ है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि एफ ए आपका इधर नहीं होगा, क्योंकि इधर कौन होगा, इधर होगा हमारे पास डी। तभी तो हम कह सकते हैं कि डी और सी के बीच में कौन है यहाँ पे, एफ। एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी, तो ए किधर होगा। चलो अब आगे देखो, ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी। ए बी और सी के एडजेसेंट में नहीं है, सही है। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई। ई जो है वो सी और ई के एडजेसेंट में नहीं है, तो बचा कौन प्लेसेस, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेस बची है, और वो यहाँ पे कौन आएगा, ई। तो डी जो है वो सी और ई के भी एडजेसेंट में नहीं है। अपने आप सारी चीजें सॉल्व हो गई। बी एंड सी आर एडजेसेंट, बी एंड सी एडजेसेंट है। एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी, एफ और डी और सी के मिडिल में। देखो कितना सिंपल, बताओ, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा देना, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट नेबर पेयर, यानी जो करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो जैसे कह रहा है कि सी एंड एफ, क्या सी एंड एफ पेयर है, हाँ बिल्कुल है। बी एंड ई, बी एंड ई है, हाँ बिल्कुल है। डी एंड एफ, डी एंड एफ है, हाँ बिल्कुल है। कौन सा नहीं है, ए एंड एफ, क्योंकि ए और एफ कभी भी पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ए हो जाएगा करेक्ट। हाँ भाई बताओ, क्लियर, कोई डाउट। बहुत ही सिंपल है, इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया था मई 2025 में, मई वाले उसमें, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप एक काम करो ना, आप इस वीडियोस को पॉज करो, पॉज करो, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करिए, ट्राई करिए, और कमेंट में बताइए किस किस का आंसर हमारा आ गया सही, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है कि अगर आपका आंसर आ गया तो आपको बताना है यस आई गॉट इट, आंसर आ गया मेरा, ठीक है। यस लिख दीजिएगा, आई गॉट इट, आंसर आ गया मेरा, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन के बाद अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 पीपल है, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन हेक्सागोनल टेबल, ये भी हेक्सागोनल टेबल है, 6 पर्सन है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने पर्सन हो गए यहाँ पे, 6 पर्सन हो गए, 6 पर्सन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पर्सन है हमारे पास, ठीक है। अब आपसे देखो क्या कह रहा है, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो P को आप कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो, मैंने यहाँ स्टार्ट करता हूँ, यहीं से रख लेता हूँ। तो आपसे कह रहा है कि P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। अब एक चीज और भी है, कह रहा है कि टेबल ईच एट वन कॉर्नर एंड आर फेसिंग द सेंटर। देखो यहाँ पे सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, ये सभी कहाँ सेंटर की ओर, ये सेंटर इनका, तो सभी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, और सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया जहां उसका जो सेंसर के फेस कर रहा है, तो राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। अगर मैं P को यहाँ पे बिठाऊं तो U किधर आएगा, क्योंकि P जो है वो U के लेफ्ट में सेकंड है, तो U के लेफ्ट में क्या है, सेकंड है, तो U को यहाँ पे बिठा, यहाँ पे बैठेगा U, क्योंकि U का राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, लेफ्ट के सेकंड में है P, करेक्ट। आपसे क्या कह रहा है, Q इज नेबर ऑफ R एंड S। Q जो है वो R और S का नेबर है, तो भाई Q तो इधर आ नहीं सकता, क्योंकि इधर तो U और P है। अब Q किधर आ सकता है, Q R और S का नेबर भी है, तो Q अगर इधर आएंगे तो Q इधर भी नहीं आ सकता, क्योंकि इधर तो U बैठा हुआ है। तो एक ही जो पोजीशन है जहां पे Q आ सकता है वो ये, कि Q इधर आएगा हमारे पास। अब Q जो है वो क्या कह रहा है कि Q इज नेबर ऑफ R एंड S, R और S का नेबर है, तो या तो R इधर आ सकता है, या तो S इधर आ सकता है, या तो R इधर आ जाएगा, या तो S इधर आ जाएगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अब हो सकता है आगे कंफर्म हो जाए, ठीक है। चलो, तो Q जो है वो R और S का नेबर है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। T जो है वो S के लेफ्ट में सेकंड है,
अब सही है। अब देखो, अब अगर एस इधर होता तो कह रहा है कि टी जो है वो एस के लेफ्ट में सेकंड है। तो अगर एस इधर होता तो एस का लेफ्ट किधर होता है? एस का लेफ्ट होता है इधर। अगर एस इधर होता तो एस का लेफ्ट किधर होता? इधर होता, क्योंकि ये तो राइट हो गया, सेंटर की तरफ फेस करे तो इसका लेफ्ट इधर हो जाता। तो आपसे कह रहा है टी जो है एस के लेफ्ट में सेकंड है, तो एस अगर इधर होता तो टी किधर होता? इधर हो जाता। लेकिन अगर एस इधर होता, एस अगर आपका क्या होता? इधर होता। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। एस अगर आपका इधर होता तो आप बताओ टी कहां होता? तो आपसे कह रहा है टी जो है एस के लेफ्ट में सेकंड है, तो एस का लेफ्ट, अब ये तो राइट हो जाता क्योंकि सेंटर की ओर फेस कर रहा है, ये लेफ्ट हो जाता और इधर आपका टी हो नहीं सकता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये कंफर्म हो गया हमारे पास कि एस किधर होगा? एस आपका इधर होगा और आर आपका इधर होगा। तो एस आपका होगा इधर, आर आपका होगा इधर। अब कंफर्म, क्लियर? तो बस हो गया। तो कह रहा है विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू पी, आपको बताना है पी के अपोजिट में कौन है। तो भाई कौन है पी के अपोजिट में? ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। पी के अपोजिट में कौन है? एस। तो एस हो जाएगा इसका करेक्ट। बोलो, क्लियर? है ना मजा? तो है ना सिंपल? एक बार जल्दी सब लोग बता दो भाई फटाफट। ठीक है, तो ये था हमारे पास सर्कुलर और आपका पॉलीगन टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो चलिए आज के लिए लगते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को।